बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अगर आप लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और आप इस बारे में जानते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी इंटरनल ट्रैफ़िक है उसका क्या हाल है और यहाँ के वासियों को, यहाँ के रिहायशियों को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे स्कूल टाइम्स के अंदर और ख़ास तौर पे जब आप सुबह दफ्तरी औकात में दफ़्तर जा रहे होते हैं या अपने दफ़्तर से वापस आ रहे होते हैं, तो एक रश है और गाड़ियों का एक सैलाब है जो कि आपको सड़कों के ऊपर नज़र आता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया गया और आप देखते हैं कि लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो रिंग रोड का मंसूबा है उसने ट्रैफ़िक के बहाव में बड़ी कमी की और वो जो ट्रैफ़िक थी, जो गैर ज़रूरी ट्रैफ़िक थी, जो कि जिसका शहर में आना नहीं बनता था और जो शहर में आए बगैर अपनी मंज़िल मकसूद तक जा सकती थी, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि अब रिंग रोड से होती हुई मुख्तलिफ़ दूसरे इलाकों को अपनी अपनी मंज़िल तक चली जाती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे अगर एक आदमी टेक्सला से चलता है और उसने गुजर खान या दीना या जेहलम या गुजरात और इस जगह पे जाना है, तो उसको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरों के दरमियान से गुज़रना पड़ता है। गो कि अभी एक मारगला रोड के नाम पे मंसूबा शुरू किया गया है जिसकी वजह से शायद ट्रैफ़िक का बहाव कुछ हद तक जो है वो कम हो जाएगा और लोगों को एक मुतबादल जो है वो मुयस्सर आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि शहर के अंदर ख़ास तौर पे रावलपिंडी का इलाका और फिर इस्लामाबाद के मेन जो सेक्टर्स हैं, उनमें आपको ट्रैफ़िक का एक अज़्दहाम नज़र आता है। इसका बुनियादी हल करने की ज़रूरत इस तरह से है कि पिछले काफ़ी अरसे से, कई सालों से रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा ज़ेर गौर है। इस रिंग रोड मंसूबे में जो ट्रैफ़िक पेशावर वाली तरफ से आ रही है, जो टेक्सला से आ रही है, वो बाहर से ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाहर से दोबारा जाके जीटी रोड को टच करेगी और यूं ट्रक, ट्रेलर और तमाम हैवी ट्रैफ़िक, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। ये एक बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त मंसूबा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये मंसूबा सियासत का शिकार हो के अभी तक इल्तवा में है। इमरान ख़ान ने अपने दौरे हुकूमत में इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह भी किया था और इस मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज़ भी कर दिया गया था, लेकिन इस मंसूबे में बड़ी बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं, जिसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए। हत्ता कि शेख रशीद के बारे में ये कहा गया कि शेख रशीद ने अपनी ज़मीन जो 5 लाख रुपए कनाल थी, उसको 45 लाख रुपए कनाल के हिसाब से एक टाइकॉन को बेचा और उसके बदले में उसे एयरलाइन का लाइसेंस लेके दिया और अवाम के बारे में बात करने वाले और अपने हाथों को यूं हवा में बुलंद कर कर के जज्बाती तकरीरें करने वाले शेख रशीद के अलावा गुलाम सरवर ख़ान का नाम ख़ास तौर पे इस मंसूबे की बेज़ाब्तगी में शामिल है। इसके अंदर और बहुत से शुरफा का नाम आता है जिन्होंने इस मंसूबे की वजह से करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं, लेकिन मंसूबा बहरहाल अभी तक शुरू नहीं हो सका। अगर रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा बन जाता है तो उसके बाद रावलपिंडी में ट्रैफ़िक के बहाव में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इसके साथ साथ जनाब मुशर्रफ के दौर से एक मंसूबा लई एक्सप्रेस वे का था, जिसको बाद में अगेन मोहतरम शेख रशीद साहब ने अपने नाम करवाने की कोशिश की और उसको शेख रशीद एक्सप्रेस वे का भी नाम दिया। मंसूबा लई एक्सप्रेस वे हो या शेख रशीद एक्सप्रेस वे, हम लोगों को गर्ज इस चीज़ से है कि हमारी ट्रैफ़िक के बहाव में कमी आए। ट्रैफ़िक के बहाव में कमी आएगी तो आप यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए जो एक बहरान हमारा बन चुका है, ट्रैफ़िक का जो बहरान है, जिसकी वजह से हमें अपने दफ्तरी औकात में और स्कूल के औकात में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है, वो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर अगर कचहरी चौक में इंटरचेंज बना दिया जाए, जिसका मंसूबा बड़ी दफ़ा सुनने में आया लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हो सका, तब भी शहरियों को इस हवाले से काफ़ी सहूलत मुयस्सर आ जाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा ताख़ीर का शिकार क्यों है? रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा जो कि एक दफ़ा इफ्तिताह के बाद दोबारा शुरू भी हो चुका था, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया था और उस वक़्त एक खुशी की लहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वासियों में दौड़ गई थी कि अब हमें इस ट्रैफ़िक के अज़्दहाम से निजात मिल जाएगी। उसकी बुनियादी वजह सियासत है, उसकी बुनियादी वजह सियासतदान है। सियासतदानों की वजह से और सियासत की वजह से
یہ خالصتاً عوامی منصوبہ راولپنڈی، دیکھیں اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ کیپٹل ہے، اور پوری دنیا کے اندر کیپٹل کے ساتھ بہت زیادہ ترقی کے اسکیمز جاری کی جاتی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی فلاح گو کہ یہ پورے پاکستانیوں کا اور پورے پاکستان کا حق ہے کہ ہر جگہ پہ ایسی سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن جب پریورٹیز لسٹ بنتی ہیں تو اس میں عوامی فلاح کے منصوبوں میں کیپٹل سر فہرست آتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھ یہ ایک بڑا ناروا سلوک ہے۔ یہاں پہ بھی ایک میٹرو ٹرین کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، لوگ اس کے اوپر جتنا مرضی اعتراض کریں اور اس کو جو بھی القابات یا ناموں سے نوازیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ملازم پیشہ، نوکری پیشہ اور کاروبار سے وابستہ افراد کی تعداد نسبتاً بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ راولپنڈی میں مختلف نسبتاً سستے علاقوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ان کے ماہانہ اخراجات میں کمی آ سکے، اور اس بنیاد پہ وہ لوگ کچھ ہاسٹلز ایسے لیتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی صاف ستھری، اچھی اور سستی مہیا ہوں، اور ان کی جیب پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اب بنیادی مسئلہ ان کے رہائش سے ان کے تعلیمی اداروں تک جانے کا ہے، اور اس کے لیے ہمارے ہاں میٹرو بس کے علاوہ دوسری کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ میٹرو بس ایک سستی سواری تو ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن یہاں پہ مختلف قسم کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو احتجاج ہوتے ہیں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے، جیسے سڑکوں کو بند اور روڈز کو بلاک کیا جاتا ہے، اور جیسے ہمارے ہاں ہر روز آئے دن میٹرو بس کو، سب سے پہلے میٹرو بس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس وقت حرج ہوتا ہے اس بیچارے طالب علم کا جو کسی غریب ماں باپ کا بیٹا ہے اور راولپنڈی اسلام آباد میں اپنے روشن مستقبل کے خواب لے کے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں یہاں ایک پراپر نظام کی ضرورت ہے، خاص طور پر میٹرو ٹرین کے ٹریک کے بعد یہاں پہ راولپنڈی کے دوسرے بہت سے روٹس کے اوپر ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کی ایک بھرپور آواز ہے، ایک تو ہمارے ہاں میٹرو ٹرین کی سہولت کو میسر کیا جائے، اور دوسرا اسلام آباد راولپنڈی کے باسیوں کے لیے میٹرو بس کے مختلف روٹس بنائے جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، یا وہ جو اس پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے واحد حل راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے اوپر کام کو جلد از جلد شروع کر کے مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو اس عذاب سے نجات مل سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔